जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, हम आजकल बात कर रहे हैं रत्नों के ऊपर। कौन से लग्न में योगकारी ग्रह कहां कहां प्लेसमेंट होने से पहना जा सकता है और कहां वो नहीं पहना जा सकता। हमने पिछले दिनों बात की, सबसे पहले लग्नेश की बात की। लग्नेश का रत्न कहाँ कहाँ होने से पहना जाना चाहिए और कहाँ नहीं पहना जा सकता। उसके बाद हमने दूसरे घर की बालिक की बात की या हर कुंडली में योग कारक ग्रहों की बात की। आज फिर मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन में तीसरा योग कारक ग्रह आता है। सबसे पहले मंगल देवता है, उसके बाद चंद्रमा देवता है, तीसरा योग कारक ग्रह आता है सूर्य देवता। तो मंगल देवता का मेष लगन में सूरज देवता को 5वां घर मिला, यानी कि संतान का डिपार्टमेंट, स्टमक का डिपार्टमेंट, अनसर्टेन गेन्स का डिपार्टमेंट, लव रोमांस का डिपार्टमेंट। और यहाँ सूरज देवता कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आए। तो कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह माने जाते हैं सूर्य देवता, लेकिन उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ सूर्य देवता का रत्न माणिक पहना जाना चाहिए और कहाँ ये नहीं पहना जाना चाहिए, कहाँ ये सदैव वर्जित माना जाता है। तो मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव के मालिक सूरज देवता अगर तीसरे भाव में पड़े हों, तीसरे भाव में पड़े होने से सूर्य देवता का रत्न कभी धारण नहीं किया जाना चाहिए, ये सदैव वर्जित माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेहनत को बढ़ा देता है, भाई बहन से क्लेश बढ़ा देता है, छोटी मोटी यात्राएं करके कभी रिजल्ट नहीं देता। यहाँ से जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से भी मनमुटाव बना देता है, विदेश यात्रा करके भी लाभ नहीं देता और जातक धर्म को जल्दी मानने वाला नहीं होता। तो तीसरे भाव में पड़ा हुआ सूरज देवता का रत्न रूबी या माणिक, या इसको इंग्लिश में तो रूबी बोलते हैं, हिंदी में इसको माणिक कहा जाता है, ये धारण नहीं किया जाना चाहिए, ये सदैव वर्जित माना जाता है। दर्शकों, सूरज देवता अगर छठे भाव में पड़ा हो तो इसका रत्न माणिक या रूबी धारण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन को एक्टिवेट करके टोटली रिजल्ट नेगेटिव देता है और जातक का जीवन यापन सदैव मुश्किलों में भरता ही रहता है। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली सूरज देवता ने 12वें भाव पर, तो फजूल के व्यय होते रहते हैं, मेंटली पीस सदैव डिस्टर्ब रहती है, संतान सुख से परिपूर्ण कभी नहीं होता जातक, हमेशा संतान से कष्ट बना रहता है और संतान को भी कष्ट बना रहता है। अगर छठे भाव में हमने माणिक पहन लिया तो छठे भाव में पड़ा हुआ सूरज देवता का रत्न माणिक पहनना हर जातक के लिए मेष की लगन की कुंडली में सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, ये बात ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर सूरजदेव 7वें भाव में पड़े हों, यहाँ सूरजदेव नीच के हो जाते हैं और किसी पोंगा पंडित ने बोल दिया कि सूरज का नग पहन लो और शुक्र देवता की शांति शुरू कर दो, तो आप अपने ही दाम्पत्य सुख का गला घोंट देंगे और आपके दाम्पत्य सुख में कई गुना क्लेश बढ़ जाएंगे। अगर आपका बच्चा ठेके चला जाए तो कभी ठेके वाले को कुछ कहने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो सुनने वाला नहीं है। सदैव आप अपने बच्चे को ही सुधारेंगे, उसे ही डांटेंगे, उसे ही फटकारेंगे, उसे ही मार करके सुधार करके ट्रैक पर लाएंगे। तो अगर सूरज देवता नीच हो जाते हैं तुला राशि में, यानी 7वें घर में, यहाँ 7 नंबर में सूरज देवता नीच हो जाते हैं, तो कभी सूरज देवता का रत्न रूबी नहीं पहना जाता। यहाँ पहना गया रूबी या माणिक सदैव आपके दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश खड़ा करेगा, डेली वेजेस में कलह क्लेश खड़ेगा, पेट में प्रॉब्लम देगा और आपके दाम्पत्य सुख में भी अड़चने पैदा करके डाइवोर्स तक की नौबत ला सकता है आपका पहना हुआ रूबी। तो 7वें भाव में पड़ा हुआ सूरज देवता का रत्न आपके लिए सदैव वर्जित माना जाता है। दर्शकों, सूरज अगर अष्टम भाव में पड़े हों, अष्टम भाव में पड़े हुए भी सूरज देवता का रत्न माणिक नहीं पहना जाता, सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में पड़े हुए सूरज देवता मुश्किलें, टेंशन, स्ट्रेस, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, ऑब्स्टेकल देना। यहाँ से जितनी सूरज देवता ने दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर, तो धन कुटुंब वाणी संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम दे करके धन का अभाव सदैव बनाई रखेंगे, परिवार साथ नहीं देने वाला होगा और वाणी इतनी उग्र और गाली गलौज वाली कर देंगे कि आप पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले लेंगे और आपका बात सुनने वाला पूरी जिंदगी में कोई नहीं मिलने वाला आपको। दर्शकों, अगर सूरज देवता 12वें भाव में पड़े हुए, यहाँ भी
सूरज देवता का रत्न माणिक नहीं पहना जाता। यहाँ अगर सूरज देवता का रत्न पहना गया तो मेंटली पीस डिस्टर्ब करना, स्टमक में प्रॉब्लम्स देना, छोटे मोटे अल्सर तक दे देता है यहाँ पड़ा हुआ सूर्य देवता। और अगर आपने गलती से भी रूबी या माणिक रत्न पहन लिया तो यहाँ पड़े हुए सूरज देवता फजूल के व्यय, विदेश यात्रा, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, ऐसे सारे नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो सूरज देवता छठे भाव पर दृष्टि डाल करके टोटली डिसएडवांटेज देते हैं। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में बढ़ोतरी करके जातक के लिए सारी मुश्किलें आगमन करते ही रहते हैं। वो मुश्किलें कभी थमती नहीं है और जातक को सारी ज़िंदगी समझ में नहीं आता कि पैसे खर्च करने के बाद भी उसे रिलीफ मिलने की बजाय मुसीबत मोल ले ली है जो कभी भी उसके लिए हेल्पफुल नहीं हुई। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, तीसरे भाव में, छठे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में सूरज देवता का रत्न माणिक धारण करना हर जातक के लिए सदैव वर्जित माना जाता है। और इसे अस्त की कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती क्योंकि सूरज को कोई अस्त नहीं कर सकता, सिर्फ राहु केतु से ग्रहण लगाते हैं। तो किसी भी कीमत पर तीसरे भाव में, छठे, सातवें, आठवें, 12वें में सूरज देवता का रत्न नहीं पहना जाना चाहिए। वो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, सूर्यदेव लगन में ही पड़े हों, लगन में पड़े हुए सूर्य देवता उच्च के हो गए। उच्च के सूर्य देवता पहनने से सदैव आपकी पर्सनैलिटी में एडवांटेज मिलता है, पर्सनैलिटी बोल्ड बनती है, कार्य निकलते हैं और जातक को पूर्णता मेमोरी शार्प करके वो एडवांटेज अवश्य देता है। यहाँ से सूरज देवता ने जितनी दृष्टि सातवें भाव पर डाली तो पार्टनरशिप में एडवांटेज, डेली वेजेस में एडवांटेज और सदैव दाम्पत्य सुख का एडवांटेज उस जातक को मिलता है। दर्शकों, अगर सूर्यदेव दूसरे भाव में पड़े हो, धन, कुटुंब, वाणी का साथ सदा बना रहता है, धन का अभाव कभी जल्दी नहीं आता, परिवार साथ देने वाला होता है। हाँ, थोड़ी सी किसी केस में वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात मानी जाती है। यहाँ से जितनी दृष्टि मुश्किलों पर डाली तो मुश्किलों को दूर करके जातक अपना जीवन यापन अपनी विल पावर से अच्छा ज़रूर कर लेता है। दर्शकों, सूरज देव अगर चौथे भाव में पड़े हुए, यहाँ भी उसका रत्न माणिक पहना जा सकता है। वो सदैव जातक के लिए शुभ फलकारी होता है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन के लिए अच्छा होता है, जातक की माता से बहुत बनती है। यहाँ से माणिक पहना हुआ आपके कामकाज पर जितनी दृष्टि सूर्य देवता की जाती है तो कामकाज में भी सदैव वृद्धि करके जातक को सदैव सहायक सिद्ध होता है आपका माणिक पहना हुआ चौथे भाव में। दर्शकों, अगर माणिक या सूरज देवता पंचम भाव में पड़े हों तो इसका रत्न माणिक पहनना सदैव आपके लिए फायदेमंद होता है। यहाँ पर पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है, मेंटल पीस को स्ट्रॉन्ग करता है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। और यहाँ से जितनी दृष्टि सूरज देवता ने 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है, लाभ की कमी जल्दी कभी नहीं आती, लवर मास में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन मिलते हैं और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो वो चली ज़रूर जाती है। तो पंचम भाव में भी आप सूरज का रत्न माणिक अवश्य पहन सकते हैं, वो सदैव आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। दर्शकों, अगर सूरज देवता नवम भाव में पड़े हों तब भी उसका रत्न माणिक सदैव पहना जा सकता है, आपके लवर मास में कामयाबी के लिए, आपके अनसर्टेन गेन्स के लिए, आपके संतान पक्ष के लिए, संतान की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी। और ये यहाँ पर पड़ा हुआ सूर्य देवता का रत्न माणिक आपको धार्मिक प्रवृत्ति का भी अवश्य बना देता है, परमात्मा पर आस्था करने वाला जातक बन जाता है। और यहाँ से जितनी दृष्टि छोटे भाई बहन पर डाली, विदेश यात्रा पर डाली तो उससे भी लाभान्वित करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देता है। तो नवम भाव में पड़ा हुआ भी सूरज देवता का रत्न माणिक पहना जा सकता है, वो सदैव जातक के लिए शुभ होता है। दर्शकों, अगर सूरज देवता दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए यहाँ सूरज देव दिशा बली हो जाते हैं क्योंकि ये साउथ की दिशा मानी जाती है, यहाँ सूरज देवता दिशा बली हो जाते हैं। यहाँ भी सूरज देवता का रत्न माणिक पहना जा सकता है जातक के विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जातक के संतान पक्ष को मजबूत करने के लिए, संतान से लाभ मिलने के लिए, संतान की जो लोग केयर नहीं कर पाते या संतान उनकी केयर नहीं कर पाती उसके लिए सूरज देवता का रत्न यहाँ पहना जाना सदैव उसके लिए शुभ फलकारी होता है, कामकाज में भी वृद्धि करता है। यहाँ से सूरज देवता ने जितनी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान,
सब चीज़ों की वृद्धि करके जातक के लिए सदैव सहायक सिद्ध होता है। तो दशम भाव में माणिक अवश्य पहनना चाहिए, वो सदैव जातक के लिए शुभ फलकारी होता है। दर्शकों, सूरज अगर 11वें भाव में पड़े हुए 11वें भाव में पड़े हुए सूर्य देवता का रत्न माणिक सदा धारण किया जाना चाहिए। माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, अनसर्टेन गेन जरूर देता है, लवर मास में कामयाबी जरूर देता है, स्टमक की प्रॉब्लम अवश्य दूर कर देता है। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग भी अवश्य बना देता है और संतान के कष्टों को दूर करने में भी सदैव बृहस्पति देवता सहायक सिद्ध होते हैं। और यहाँ सूरज देवता का रत्न माणिक पहनना इसलिए भी लाभप्रद होता है कि वो सदैव चौतरफा लाभ देता है और इंसान की इच्छा पूरी करने में सूरज देवता का रत्न माणिक पहना हुआ सदैव सबसे बड़ा सहायक रोल प्ले करता है और जातक की हर मनोकामना पूर्ण करने में सबसे मेजर पॉजिटिव रोल प्ले करके जातक के लिए वो सदैव चौतरफा लाभ देता है। तो प्रिय दर्शकों, लगन में दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में, 11वें भाव में सूरज देवता का रत्न रूबी यानी माणिक पहना जा सकता है। एक बात सदैव ख्याल रखिएगा प्रिय दर्शकों, अक्सर हमने देखा है कई लोग गलतियां करते हैं कि सूरज देवता का रत्न माणिक हमेशा गोल्ड में डालिए, पीतल में डालिए, तांबे में डालिए, लेकिन उसे कभी भी चांदी में मत डालिए क्योंकि चंद्रमा की तासीर बिल्कुल ठंडी है और सूरज देवता के रत्न माणिक की तासीर सबसे गर्म मानी जाती है। अगर उसे चांदी में धारण किया जाए तो सदैव जातक हमेशा फिकल माइंडेड होता ही मिलेगा, जातक मेंटली कभी स्टेबल होता ही नहीं है। तो चांदी में माणिक धारण करना हर जातक के लिए सदैव वर्जित माना जाता है। वो स्वर्ण में, पीतल में या तांबे में धारण करना ही सही फल देने के काबिल बनाता है उस जातक को। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने देखा कि कुछ भावों में सूरज देवता का रत्न किसी भी कीमत पर धारण किया नहीं जाता क्योंकि सूरज देवता अस्त होते ही नहीं है। कोई भी ग्रह इतना बली नहीं है जो पिता को अस्त कर पाए या आत्मा के कारक को अस्त कर पाए। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा सदैव अजय और अमर रहती है। तो तीसरे भाव में, छठे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में सूरज देवता का रत्न किसी कीमत पर धारण नहीं किया जाना चाहिए, वो सदैव हर एक के लिए वर्जित होता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग रोज़ मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा करते रहते हैं अपने भाई बंधुओं के लिए, लेकिन कोई हमें मान यश नहीं देता या कोई हमें रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं देता, या हम दोस्तों के लिए अच्छा करते हैं लेकिन दोस्तों से लॉन्ग रन में बनती नहीं है, किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है और हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है। ऐसे सभी भाई बंधुओं के लिए कहना चाहूँगा कि जिनकी भी ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करने के बाद आम अपने फ्रेंड सर्कल में मनमुटाव ज़्यादा बना रहता हो, वो अगर तुलसी को रोज़ जल देना शुरू कर दे। तुलसी बुद्ध मानी जाती है और बुद्ध साक्षात मित्र माने जाते हैं। जिनकी मित्रों से ना बनती हो, अगर वो रोज़ साक्षात जल देना शुरू कर दें तुलसी माता को, उनके आगे प्रार्थना प्रणाम कर दें कि हे तुलसी मैया कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा बनाए रखो, तो ये सदैव उनके लिए सहायक होगी। उनके फ्रेंड सर्कल में गलत फहमियाँ कम हो करके उनका जीवन यापन अच्छा ज़रूर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।